बने, हमारे नेतृत्वकर्ता बने और आने वाले समय में झूठ की जुमलेबाजी और जुमलेंद्र दामोदर दास मोदी को हराना है और देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या उम्मीद है कि 2025 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? 2024 में बनेंगे। बिहार में देख लीजिए, बिहार में महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तब से सत्ता के बैठने वाले लोग जो हैं और सत्ता के लालची लोग जो हैं आज जगह जगह भर बिहार के सभी जिलों में अनुमंडल कार्यालयों में आज अविश्वास प्रस्ताव का बैठक कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। बिहार की ऊर्जावान धरती रही है, यह चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, अशोक और कह सकते हैं अशोक का यह धरती है और इस धरती से हमेशा क्रांति बदलाव हुए हैं। महात्मा गांधी आज़ादी के 75वां साल होने वाला है और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर रक्सौल अनुमंडल से आदापुर तक लोगों ने कांग्रेस पार्टियों ने क्या किया है कि 15 किलोमीटर तक पैदल यात्रा किया है और कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आज़ादी के 75वें साल के शुभ अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं। सर, इस पर क्या कहिएगा? यह पैदल यात्रा जो है आज़ादी के 75वें महोत्सव पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और 2024 के हमारे युवा नेतृत्व और देश के भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर हमने यह पद यात्रा किया है। रक्सौल के किसान नेता स्वतंत्रता सेनानी चौधरी चरण सिंह गोलंबर चौराहे से होकर आदापुर कांग्रेस कार्यालय में हमने यात्रा किया है और यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा है तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। हमारी विश्व की एकमात्र नेत्री और जिनका नाम सुनकर विश्व के विरोधी भी थर्रा जाते थे, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शहीदों को हम नहीं भुला जा सकते हैं और 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया की शुरुआत करने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, युवा तुर्क प्रधानमंत्री थे, उनकी शहादत को हम नहीं भूल सकते हैं। इसी चंपारण से महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह करके इस देश से फिरंगियों को भगाने का काम किया था। आज देश में उन्हीं फिरंगी ताकतों का शासन चल रहा है। जब देश में महंगाई की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, महिला सुरक्षा, किसान सुरक्षा, मजदूर सुरक्षा की बात होती है तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मुस्लिम की बात करते हैं। इसको लेकर हम पद यात्रा करते हुए यह संकल्प लेने का काम कर रहे हैं कि आने वाले 2024 के आम चुनाव में इस देश से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। इसलिए इस जन सैलाब को लेकर किसान मजदूर खेत खलिहान में जाकर हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप हमारे साथ पद यात्रा में हमारे सारथी बने, हमारे नेतृत्वकर्ता बने और आने वाले समय में झूठ की जुमलेबाजी और जुमलेंद्र दामोदर दास मोदी को हराना है और देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या उम्मीद है कि 2025 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के? 2024 में बनेंगे। बिहार में देख लीजिए, बिहार में महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तब से सत्ता के बैठने वाले लोग जो हैं और सत्ता के लालची लोग जो हैं आज जगह जगह भर बिहार के सभी जिलों में अनुमंडल कार्यालयों में आज अविश्वास प्रस्ताव का बैठक कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में क्या कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर विरोध किया? महाराष्ट्र में क्या किया? गोवा में करने का काम किया? मध्य प्रदेश में किया? आखिरकार आप चाहते क्या हैं? क्या देश में विपक्ष नहीं रहे? आप ही के नेता कहते हैं नितिन गडकरी कि देश में विपक्ष अगर नहीं रहेगा तो विपक्ष जो है सत्ता में जो अहंकार लोग बैठा हुआ है, तानाशाही लोग बैठा है, उसका आईना दिखाने का काम विपक्ष की भूमिका होती है। अभी 2 दिन पहले बीजेपी से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर आरजेडी में मिल चुके हैं और डिप्टी मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बन चुके हैं। तो क्या बीजेपी से आरजेडी और आरजेडी से बीजेपी ऐसे नीतीश कुमार जी क्यों करते हैं? सबसे पहले तो बिहार के जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं
कांग्रेस, राजद और जदयू और सीपीआई माले के और हम के जितने विधायक हैं उन सभी विधायकों को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि कम से कम धन कुबेर पार्टी जो भाजपा है उन धन कुबेरों पार्टियों के पैसों को हटाने का काम और उनको दिखाने का काम, आईना दिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो बिहार ने किया है। बिहार की ऊर्जावान धरती रही है, यह चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, अशोक और कह सकते हैं अशोक का यह धरती है और इस धरती से हमेशा क्रांति बदलाव हुए हैं। महात्मा गांधी ने भी इसी राज्य को चुनने का काम किया, इसी जिले को चुनने का काम किया। इसलिए हम कहेंगे आने वाला वक्त बताएगा और आने वाला वक्त आम चुनाव में जनता मूड बना चुकी है और यह घर घर तिरंगा जो बांट रहे हैं फर्जी राष्ट्रवादी जो लोग हैं जिन्होंने कभी 52 साल अपने कार्यालय पर RSS के कार्यालय पर झंडा फहराने का काम नहीं किया, आज फर्जी राष्ट्रवादी देश को घर घर तिरंगा जो बांट रहे हैं, राष्ट्रीय उन्माद फैलाने का ये काम कर रहे हैं, इनको हम टारगेट कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि इस देश के सही राष्ट्रभक्त कौन है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर रक्सौल अनुमंडल से लेकर आदापुर कांग्रेस कार्यालय तक तिरंगा गौरव पद यात्रा आज किया गया, जिसके कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल किए। इसी के साथ नया अपडेट देखने के लिए देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मैं तहरुद्दीन आलम। जय हिंद।